जय महाकाल काली दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन हीलिंग एंड काउंसलिंग में। दोस्तों, आज का जो विषय मैं गुरु कृपा से आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ वो है कि गायत्री मंत्र को सही तरीके से चैंट करने की विधि, और यदि हम सही तरीके से गायत्री मंत्र को चैंट करते हैं तो उससे हमें क्या क्या स्पिरिचुअल लाभ होते हैं, क्या क्या हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आम तौर पर हमारे सनातन परंपरा को मानने वाले जितने भी लोग हैं, लगभग सभी ने किसी ने गायत्री मंत्र, किसी को याद भी रहता है, किसी ने कोई सुनता है। गायत्री मंत्र को चैंट करने से पहले आप ये समझ लें कि वेदों में गायत्री मंत्र को मंत्रों का राजा कहा गया है, महामंत्र कहा गया है। और तंत्र भी इस बात को स्वीकार करता है कि गायत्री मंत्र के जो 24 बीज मंत्र हैं, 24 जो अक्षर हैं, वो 24 अक्षर हमारे शरीर के वो 24 ऊर्जा के बिंदु हैं जिन्हें गायत्री मंत्र के द्वारा एक्टिवेट बड़ी आसानी से किया जाता है। और हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में गायत्री मंत्र बहुत ज़्यादा सहायक होता है अन्य किसी भी साधना के लिए, क्योंकि एक गायत्री उपासक को बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति गायत्री उपासना नियम से और विधि पूर्वक अगर सही ढंग से कर ले तो और अन्य साधनाएं बड़ी इजी हो जाती हैं और बहुत आसानी से सफलता मिल जाती है। अब बात करूंगा कि गायत्री मंत्र जो कि 24 अक्षरों का एक मंत्र है, और प्रारंभ में जो उसके साथ ओम भूर्भुवः स्वः जोड़ा गया है। ओम यानी परमपिता परमेश्वर, भूर्भुवः स्वः यानी कि तीनों लोक, और उसके बाद कहा गया है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यानी कि हम उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा की उपासना करते हैं, उसे धारण करते हैं, जो हमारे बुद्धि को सद्मार्ग में प्रेरित करे। देखिए दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी सफलता या असफलता हमें मिलती है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर जिम्मेदार कोई चीज़ होती है तो वो होती है हमारी सोच। द वे वी थिंक, जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। और गायत्री मंत्र की ये खासियत है कि यदि हम नियम से इसका चैंट करें तो ये सबसे पहले क्या करता है कि हमारे जो सोचने की जो शक्ति है, जो हमारी निर्णय लेने की जो क्षमता है, तो वो पॉजिटिव वे में अपने आप जो है सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है। ये जो 24 बीज मंत्र हैं, जो 24 अक्षर हैं, तंत्र कहता है कि ये अलग अलग 24 ऋषियों के द्वारा जब इनको दृष्टा कहा जाता है, मंत्र का दृष्टा कहा जाता है, उन 24 ऋषियों ने ये स्पेसिफिक कुछ मंत्र जो वर्ड चूज किया और उनको एक मंत्र का रूप दिया। तो ये 24 बिंदु हमारे शरीर में सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रकाश स्वरूप परमात्मा की प्रार्थना करते हुए हम उन 24 बिंदुओं को एक्टिवेट करते हैं, उन्हें एनर्जी देते हैं। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हम इस यूनिवर्स से जो भी हम चाहते हैं, चाहे हम धन चाहते हैं, पद चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, या हम किसी प्रकार का अपने जीवन में कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, तो आवश्यक है कि सबसे पहले हमारी बुद्धि निर्मल हो, हमारी बुद्धि पॉजिटिव सोचना प्रारंभ करे। तो ये जो गायत्री मंत्र है, इसको जपने के लिए सबसे पहले जो विधान बताया गया है कि इसकी 108 माला कम से कम नित्य एक व्यक्ति को करनी चाहिए। 108 मालाओं का जो विधान बताया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अक्सर होता क्या है कई बारी कि हम संकल्प ले लेते हैं कि ठीक है, मैं 2 माला, 1 माला, 3 माला, 5 माला का संकल्प लेता हूँ, लेकिन हमारा जो मन है, हमारा मन, क्योंकि इतनी सारी हमारे सबकॉन्शियस में पूर्व जन्म की यात्राओं की बहुत सारी ऐसे कीमियाज, ऐसे जो नेगेटिविटीज भरी पड़ी होती है, डर, फेयर, तो वो जो क्या करता है, हमें डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। और उस डिस्ट्रैक्शन के कारण होता क्या है अमूमन कि बस माला घूमती रहती है, लेकिन हमारा मन वहाँ पे प्रेजेंट
नहीं होता है। तो इस मन को प्रेजेंट में लाने के लिए सबसे पहले आपको बहुत छोटे से शुरुआत करनी चाहिए। आपको पहले सिर्फ और सिर्फ 11 बार गायत्री मंत्र को दिल से, पूरे हृदय से आत्मसात करते हुए, उसके एक एक शब्द को फील करते हुए उसका जाप करें। आसन कोई बहुत कठिन लगाने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं उसमें बैठें, ताकि आपको किसी प्रकार की थकावट का ऐसा कोई फील ना आए कि जिससे आप लगे कि आप थके थके हैं। उसके अलावा जो क्रम है वो धीरे धीरे बढ़ाएं, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि साधक जब कभी जोश में स्टार्ट करता है तो वो प्रारंभ में तो एक दिन पहले दिन तो उसने जो है जोश में कर दिया, तो वहाँ पे हमारे जो क्रिया है जो हम कर रहे हैं और जो हमारा मन है उसके बीच में एक झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर दूसरा दिन आता है, फिर हमारा मन कल्पना करने लगता है रिजल्ट के लिए, क्या मुझे ये मिलेगा, मैं ये मंत्र चैंट कर रहा हूँ, मैंने ये पढ़ा था, या मेरे मेंटर ने मुझे ये बताया था, मेरे गुरु ने मुझे ये बताया था। तो वो हमेशा फिर फल की इच्छा करने लग जाता है, और फिर मन की और हमारी क्रिया की एक साइलेंट वॉर शुरू हो जाती है। और उस वॉर में अक्सर होता क्या है कि 3-4 दिन के बाद मन जीत जाता है। हमारे अंदर क्वेश्चंस पैदा हो जाते हैं कि अरे कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम केवल और केवल लड़ रहे हैं अपने मन के साथ। तो सबसे पहले, वैसे तो सभी साधनाओं में, लेकिन गायत्री साधना में विशेष रूप से सबसे पहले अपने मन को स्थिर करने के लिए गहरी सांस लेना बहुत आवश्यक है। गहरी सांसें लें, बहुत डीप ब्रीथिंग करें। डीप ब्रीथिंग करने के बाद धीरे 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 विचारों को देखें, विचारों को निरीक्षण करें, विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। उनको केवल देखें, भाई आया, जा, मैं मंत्र का जाप कर रहा हूँ, तू आया, तेरा स्वागत है, अब जा। तो इस तरह से जब हम धीरे धीरे विचारों को इग्नोर करेंगे तो हमारा मन क्या होगा, हारने लग जाएगा, टूटने लग जाएगा, और हमारी जो चेतना है वो मंत्र को फील करने लग जाएगी, मंत्र की शक्ति हमारे अंदर जागृत होने लग जाएगी। और जिस प्रकाश स्वरूप परमात्मा की गायत्री मंत्र में बात की गई है, तो गुरुदेव कहते हैं कि वो प्रकाश जो, क्योंकि अस्तित्व में हम भी अस्तित्व से जुड़े हुए हैं, ये सारा यूनिवर्स सब कुछ, ये कहते हैं यत् पिंडम तत् ब्रह्मांडम, जो हमारा ये पिंड है, जो शरीर है, ऐसा ही ब्रह्मांड भी है। जितना विस्तृत ब्रह्मांड है उतना ही विस्तृत हमारा ये पिंड भी है। तो इस पिंड में जो हम सोचते हैं, जब हम बार बार कुछ स्पेसिफिक मंत्रों का चैंट करते हैं, जैसे कि अभी मैं केवल गायत्री मंत्र की बात कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे क्या होता है कि यूनिवर्स की जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो हमारी ओर या हमारे शरीर में जो चेतना है उसको क्या करने लग जाती है, हील करने लग जाती है। उस पर जमी हुई जो कई जन्मों के संस्कारों की जो परतें हैं, जो कई जन्मों के प्रारब्ध की जो परतें हैं, वो उतरने लग जाती है और हम प्योर होने लगते हैं। तो प्योर होने के लिए गायत्री साधना सर्वोत्तम बताई गई है, और हर साधक को, चाहे वो कोई और भी साधना कर रहा है, तो उसको अपने रूटीन में कम से कम एक माला गायत्री मंत्र का जोड़ देना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिएगा मेरे साथ, और ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि गुरु कृपा से आगे भी मैं अपने विचार आपके साथ ऐसे ही साझा करता रहूं। जय महाकाल काली, जय माता दी।